परशुराम ने कैसे नहीं पहचाना कर्ण को? जो परशुराम भगवान विष्णु का छठे अवतार कर्ण का रहस्य क्यों नहीं जान पाया? ये सरासर गलत है, ऐसा सोच रहे थे आप। इस वीडियो में बताऊंगा क्या ये झूठ है या क्या सच है। सबसे पहले इस चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। परशुराम जो भगवान परशुराम का छठे अवतार और कर्ण जो सूर्य पुत्र का कर्ण, सूर्य का पुत्र कर्ण। क्या आपको कभी कभी ये नहीं लगता है परशुराम जो देव जो भूत भविष्य सब देख सकते हैं, वो कर्ण के बारे में क्यों नहीं पहचाना? आइए इस बारे में हम जब बताते हैं। परशुराम जानते थे ये कौन है, लेकिन महाभारत क्या क्या होने वाला है परशुराम को ये भी पता था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि विधि का विधान है, कोई बीच में बोलेगा वो विधि का विधान का अपमान होगा। इसलिए परशुराम ने खुद नहीं बोला। जब सही समय आया कर्ण नहीं बताया तो उसको परशुराम को पता था, लेकिन वो अपने शिष्य को कभी नहीं ये नहीं होने दिया कि मुझे पता है कर। नहीं तो परशुराम का वो कवच और कुंडल दैवीय नहीं था, नहीं चमक रहा था, ऐसे ही पता नहीं चलता था, नहीं चलेगा कि वो कोई साधारण बालक नहीं है या योद्धा नहीं है जिसके पास कवच कुंडल है। कोई ब्राह्मण हो को तो नहीं होगा कवच कुंडल, कोई दैवीय कोई क्षत्रिय तो होगा या कवच कुंडल। कहीं सीरियल में ये सिर्फ ये बताया गया है कि परशुराम कर्ण गया परशुराम के पास शिक्षा मांगने और एक बार एक चुनौती दिया, एक टेस्ट, और टेस्ट में पास हो गया और कर्ण को शिक्षा मिल गया। और परशुराम में फिर एक बार तो ब्रह्मास्त्र लस्त्रों के शिक्षा देने के बाद परशुराम को निद्रा आ रहा था, परशुराम जी को निद्रा आ रहा था और कर्ण के गोद में सो गए। और कर्ण के गोद में इंद्र के छल से बिच्छू बन के आया और बिच्छू ने कर्ण को काटा और रथ निकला। और परशुराम ने कहा कर्ण को, हे 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 शिष्य, तुमने क्यों नहीं इस बिच्छू को मारा? इतना सहने का शक्ति कोई ब्राह्मण में नहीं होता है, सिर्फ क्षत्रियों में होता है। सच सच बताओ, तुम क्या क्षत्रिय हो? नहीं परशुराम जी, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं सूत हूँ। तो मुझसे झूठ बोल कर शिक्षा लिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हारा संकट समय आएगा तुम मेरा शिक्षा से भूल जाओगे। और यही लाभ उठा के कर्ण को मारा था अर्जुन ने, नहीं तो कर्ण का वध असंभव भी था। और ये श्राप भी दिया होता, लेकिन कवच कुंड नहीं लिया होता इंद्रदेव ने, तब कर्ण का वध असंभव भी था। आइए हम जानते हैं ये महाभारत सीरियल ना, आप मैं कहता हूँ देखिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। महाभारत सही जानना है, कुछ सीखना है, कुछ बूझना है तो महाभारत नहीं, महाभारत गीता पढ़िए। गीता एक बुक आते हैं, वो बुक पढ़िए महाभारत के बारे में, कर्ण के बारे में। कर्ण को कहीं नीच बताया, मतलब जहाँ स्टार प्लस के महाभारत में मैन किसको बताया अर्जुन को, युधिष्ठिर को, मतलब धर्म को बताया क्या, धर्म को एकदम शक्तिशाली। और सूर्यपुत्र कर्ण में कर्ण को ही बताया सर्वशक्तिशाली, स्टार प्लस महाभारत में अर्जुन को बताया शक्तिशाली। इसलिए TRP के लिए कुछ भी चलता है। आपको पता है जब कवच कुंडल लिया था VR चोपड़ा में, सिर्फ कर्ण और क्या बोलता इंद्रदेव ही था। और स्टार प्लस महाभारत में अर्जुन आया, कर्ण शिक्षा ले, कर्ण ध्यान दे रहा था इंद्रदेव को, तब अर्जुन आके कहा, हे पिताश्री आपने छल किया, किसी के साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए। मेरे शत्रु को मुझे पता है मैं कैसे मारूंगा, आप बीच में आके मेरे शत्रु को निर्बल क्यों बनाया, मुझसे अपमान क्यों किया। अरे सूर्यपुत्र कर्ण में तो आप बताइए, छोड़िएगा क्या क्या हुआ था। कर्ण के सपने में आया सूर्यदेव की, कल मत जाना सूर्यपुत्र करने, और उसके बाद भी गया कर्ण। और उसके बाद आया कर्ण का पुत्र विश्वसेन आके कहा, हे अर्जुन काका, या क्या पक्का मुझे पता नहीं, हे अर्जुन काका जाओ, तुम्हारे पिताश्री मेरे पिताश्री से कवच कुंडल ले रहे हैं, और जाओ रोको। और कर्ण भी गया, माता कुंती भी गया, सारी गया। आप कभी ये होगा परशुराम भी जाएंगे, मैं नहीं कहता हूँ, मतलब परशुराम भगवान भी जाएंगे रक्षा के लिए, ये बनाए देंगे क्या TRP के लिए? कृपया सही बताइए महाभारत में। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सीताराम, घटी बड़ी क्षमा करिएगा।